Yes, राधे जी, वेलकम टू डंग एस्ट्रो। गर्ल, करंट एज 21 ईयर्स, राइट हैंडेड पर्सन। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट पाम से, यहाँ से जानेंगे आपकी डेस्टिनी को, फिर चलेंगे आपके राइट हैंड में, वहाँ से जानेंगे आपके करंट सिचुएशन को, और आपके जो कुछ सवाल है उनका भी हम जवाब देंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से, किस प्रकार की और कैसे काम कर रही है। मणिबंध की जो सर्वप्रथम रेखा है काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। हालांकि केतु के क्षेत्र में यवलाकृति इसकी रूप होती चली गई है। यवलाकृति यानी कि एक गैप के साथ आगे की तरफ बढ़ी है। जब भी यव रेखाएं किसी भी चिन्ह के साथ जुड़ जाती है तो उस चिन्ह के जो शुभ प्रभाव है उसे कुछ कम करने का काम करती है, और खासकर जिस भी पर्वत क्षेत्र पर या जिस जगह पर उसकी ए स्थिति होती है उस जगह के जो शुभ प्रभाव होते हैं उसे कम करने का कार्य करती है। अब जैसे कि केतु के क्षेत्र में है यहाँ पर, तो ये जातक के लिए कुछ अलग प्रकार की परेशानियों को खड़ी करने का काम करेगा। जीवन शक्ति में कहीं न कहीं ह्रास का काम करेगा, और कई दफे ऐसा होगा जब आपका खुद पर से भरोसा कहीं न कहीं कमजोर होता हुआ प्रतीत होगा। तो जातक को ऐसी परिस्थिति में हमेशा, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, खुद पर से कभी भी भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा आपके हाथ में जो है या जो आपको प्राप्त होने वाला है वो चीज़ें भी आपसे दूर होती चली जाएंगी। इसके अलावा केतु का जो कार्य है खासकर धन और कुल, इन दोनों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब द्वितीय रेखाओं से हम जानेंगे जातक के धन संबंधित परिस्थितियों के विषय में। तो धन की जो स्थिति है वो जातक के जन्म के साथ साथ धीरे धीरे आगे की तरफ इसकी मूवमेंट शुरू हुई है, और जैसे ही जातक खुद के पैरों पर खड़े होंगे वो परिस्थितियां और भी जातक के बेहतरी के लिए काम करेगी, और जातक खुद पे आत्मनिर्भर होते हुए अपने जीवन को बेहतर स्थिति की तरफ लेते चले जाएंगे धन के मामले में। इसके अलावा धन और सुख के मध्य में एक अन्य रेखा गमन कर रही है जो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। ये बेहतर नहीं है, एक तरीके से कांटे की तरह काम करता है। जब भी आप अपने जीवन में धन और सुख के होते हुए भी जीवन एक ऐसे पड़ाव में पहुंच जाएगी, कुछ ऐसी उलझनें साथ साथ चलेंगी जो कि आपको सुख नहीं लेने देगी, जो कि धन का उपभोग नहीं करने देगी। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों आएंगी और उसका निराकरण क्या है, इसके विषय में आगे हम जानेंगे। इसके अलावा चतुर्थ रेखा से जातक के यश के विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर यश की स्थिति जातक के हक में है और जातक के लिए बेहतर कार्य कर रही है, यानी कि समाज में आपकी इज्जत और मान आपका बेहतरीन तरीके से होता चला जाएगा। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं और पर्वत क्षेत्रों के विषय में सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके जुपिटर के इस माउंट की, यानी कि गुरु पर्वत के क्षेत्र। अगर गुरु पर्वत के क्षेत्र को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर एक स्पष्ट क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन होना गुरु के इस पर्वत क्षेत्र के लिए काफी बेहतर होता है, एक तरीके से संजीवनी का काम करता है, और गुरु के जो शुभ प्रभाव है वो आपको देने का काम करता है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और जातक के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने का काम करता है। अगर बेस की बात हम करते हैं तो बेस भी यहाँ पर काफी सुंदर है। हालांकि धर्म और आध्यात्म के प्रति जातक की रुचि बिल्कुल भी नहीं रहेंगी और वो स्वयं को नास्तिक जैसा आप बुला सकते हैं, लेकिन ये परिस्थिति भी धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ती उम्र के साथ इन चीजों में भी बदलाव अवश्य भावी है और उन चीजों में बदलाव अवश्य होगा। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी आप अपने जीवन में कुछ समय सेवा काल में रहेंगे और आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। हालांकि ये टेम्परेरी के जैसा रहेगा, लेकिन उस समय आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन काफी बेहतरीन तरीके से कर पाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम आपके सैटर्न के इस माउंट की। सैटर्न की क्या सिचुएशन है, यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से है, लेकिन ये आपके अंदर कुछ अवगुणों को भरने का काम करता है, जिसमें खासकर झल्लाहट, विपरीत परिस्थिति में अपने आप पर काबू न रख पाना और आपा खो बैठना, ऐसी चीजें आपको देंगे। इसके अलावा मस्तिष्क संबंधी रोगों को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसमें सरदर्द से लेके आंख से संबंधित समस्या, कर्णदोष वगैरह की स्थिति भी आपके जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आएगी। हालांकि समय समय पर शनि का शुभ प्रभाव भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा और आर्थिक तौर पे आपकी बेहतरीन प्रगति होगी, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में आपको काफी संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो जब इनकी मुश्किल परिस्थिति आएगी तब कई दफे आपके साथ ऐसा होगा कि जीवन में और सब कुछ सही तरीके से निर्वहन करते हुए भी, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हुए भी आपके ऊपर कुछ लांछन आएंगे, आपके ऊपर कुछ आरोप आएंगे, और जिसके कारण आपका एक काफी लंबा समय डिप्रेशन में जा सकता है, मुश्किलों में जा सकता है। इसलिए अपने आंख कान खोल के अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहना आपके हित में रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की। यहाँ की उपस्थिति कैसी है। सबसे पहले त्रिशूलाकार अवस्था यहाँ पर होना आपके लिए सूर्य की जो स्थिति है उसके लिए काफी सुंदर है। तो इस कारण क्या होगा कि आप जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खुद पर काफी हद तक नियंत्रण रख के और लड़ने का जो मात्रा है वो आप अपने अंदर बना के रखेंगे और लड़ेंगे और उन चीजों को जीतने की स्थिति तक पहुंचा के दम लेंगे। हालांकि उस समय शनि का आपके पक्ष में होना यहाँ पर निहायत ही आवश्यक होगा।
सरकारी पक्ष से या जो भी कुछ लोक सेवक होंगे उनसे उलझनों की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बन रही है। और कार्य क्षेत्र में जो आपके सीनियर होंगे उनमें कुछ ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र की स्थिति को भी पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये सब कई दफ़े आपके जो कुछ सवाल हैं उसके हिसाब से आपको काफ़ी दूर की चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन क्या होता है जब वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है ना, जब सामने कोई मुश्किल आती है तो फिर हमें लगता है कि इसके बारे में अगर पहले से हमें पता होता तो हम चीज़ों को शायद बेहतर तरीके से डील कर पाते। तो ये आपके लिए भविष्य की चीज़ें हैं जो कि आप शुरुआत में ही इन चीज़ों के बारे में अग्रिम रूप से जानकारी प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा जब आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उस समय कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि आपको पीछे खींचने की भरसक कोशिश करेंगे, इनफैक्ट कि हद से ज़्यादा कोशिश करेंगे। उस समय वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस पद से, उस जगह से अपने आप को पीछे वापस खींच लें। तो ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ आए, मुश्किलें कितनी भी दिखे तो उसे बस बादल समझना, ठीक है। ये मत समझना कि यही मेरी नियति है। आपकी नियति वो नहीं है, आपकी नियति में बहुत ही बेहतरीन है, संघर्ष है, लेकिन नियति में जीत भी है। तो कई दफ़े ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा है, उस समय भी आपके पास ढेरों ऑप्शन होंगे। तो आप पैर अपने पीछे मत खींचना, बस इतना याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध पर यहाँ थोड़ी सी समस्या है। तो आप अपने विचारों पर एक मत कई दफ़े नहीं रह पाते हैं, कई दफ़े आप लड़खड़ा जाते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं हमने जो डिसीजन लिया है डिसीजन सही है या नहीं। और एक कॉन्फिडेंस का जो अभाव है ये आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने का काम करता है। लाइफ में अट्रैक्शन की स्थिति बनी हुई है और ये अट्रैक्शन जो है इमोशनली ब्रेक डाउन करने की सिचुएशन में लेके जाएगी, ऑलरेडी कर चुकी है, भविष्य में भी इस पर आपको काफ़ी निगाह रखनी पड़ेगी। ज़्यादा विस्तार में हम अंदर में नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं मंगल के क्षेत्र की। मंगल का जो क्षेत्र है काफ़ी सुंदर है और एक तरीके से समझ लो तो आप जब अपने रियल स्वरूप में होते हो ना, वास्तविक स्वरूप में होते हो, तो आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो और सबसे ज़्यादा पाने वाले होते हो। यानी कि सबसे बढ़िया जो आप पा सकते हो अपने जीवन में और रिवार्ड वो पाने की स्थिति में आप होते हो। तो वास्तविक स्वरूप से अलग मत हुआ करो। जैसे पानी का वास्तविक स्वरूप क्या है? ठंडा, निर्मल। तो उस अवस्था में जब वो है तो बहुत बेहतरीन है। उसे हम क्या करते हैं, कई दफ़े उसे ऊर्जा देके और उसे हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म होने पे क्या हो जाता है, वो दूसरे के हाथ पैर को जलाने का काम करता है, या उससे कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी है। उसी प्रकार से आप अपने अगर वास्तविक स्वरूप में हो ना तो आप शीतल हो, आप निर्मल हो, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन जब आपके ऊपर बाहरी दबाव बनेगा, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन आएगा, विभिन्न प्रकार के जो बाहरी दबाव बढ़ेंगे, तो उस समय जो आपके फैसले होंगे, उस समय जो आप करेंगे, आपके जो कर्म होंगे वो गलत होंगे और उसके कारण आपको भविष्य में काफ़ी भुगतान करना पड़ेगा। तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मुस्कान ना जाने देना और कंट्रोल में अपने आप को रखने की कोशिश आप हमेशा करना। और जितना मधुर बोलेंगे आपके लिए परिस्थितियाँ उतनी बेहतरीन रहेगी, ठीक है। बस ऐसा समझ लो कि रोज़ सुबह उठ के ना थोड़ा सा मधु होता है ना, मधु का सेवन कर लो, ऐसा कि दिन बस मधु टपकती रहे जवान से। ऐसी सिचुएशन आपके लिए बड़ी सुंदर रहेगी। इसके अलावा बात करेंगे आपके द्वितीय मंगल की। यहाँ की स्थिति अपेक्षाकृत थोड़ी सी मुश्किल है और कलह की स्थिति को बढ़ाती है। ये आ जाती है आपके पारिवारिक जीवन के विषय में। यानी कि जब आप सिंगल से मिंगल होते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपकी फैमिली आगे बढ़ती है, उस समय मनभेद और मतभेद की स्थिति आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे दिख रही है और ये स्थिति आपको कई दफ़े काफ़ी मुश्किल हालात तक ले जाने का मादा रखती है और स्थिति कई दफ़े काफ़ी मुश्किल होती चली जाएंगी। इनफैक्ट कि ये परिस्थितियाँ कई दफ़े आपको टूट की तरफ लेके जाएंगी, लेकिन आपको उससे बचने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे बोला है इस पर अगर आप गौर करेंगी तो ये स्थिति कभी नहीं आएंगी, क्योंकि ये स्थिति है भी है, नहीं भी है। अगर आप अपने ऊपर पूरा कमांड रखेंगी तो उस समय ये भंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लाभ आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा की स्थिति सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को हर एक तरीके से आप सोच पाने में सक्षम नहीं है। कई दफ़े क्या होता है, हमें जो बता दिया जाता है हम वही करते हैं। जैसे हम ह्यूमन है ना, हमारे पास दिमाग है ना, हम रोबोट तो नहीं है कि जो सिस्टम फिट कर दिया गया कि ऐसे करना है तो बस वैसे ही करेंगे। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैसले ले सकते हैं कि यहाँ पर आदेश कुछ भी हो या बताया कुछ भी गया हो, लेकिन यहाँ पर सही क्या रहेगा ये सोचने की क्षमता हम में है। तो उस तरीके से हमें सोच की चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, ठीक है। इस मामले में आप थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हो। जो किताब में लिखा है बस वही है, जो कहा गया बस वही है, ऐसा नहीं है।
आपका खुद का भी दिमाग है, उसका भी अप्लाई किया करो, ठीक है। तो उस समय आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और इस कारण अब तक आपकी ज़िंदगी काफ़ी पेशोपेश में है, काफ़ी मुश्किल में है, तो इससे बचो। अब जो आपका फर्स्ट सवाल है उसे हम ले लेते हैं, क्या है, क्योंकि उसके बाद वाली जो बात है वो सारी हो चुकी है। तो कैरियर के रिलेटेड कि क्या जॉब में हमें जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि डायरेक्ट फुल्ली गवर्नमेंट जॉब की सिचुएशन आपके पास नहीं है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अर्ध सरकारी जैसे कुछ विभाग हैं जिसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं और उसमें आप काम करेंगे। अंडर 23 यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आप जॉब में जा सकते हैं और वहां जाके आप बेहतर रूप से अपना योगदान देके जीवन को आगे बढ़ाने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपकी शादी भी फाइनल है, इसमें किसी भी तरीके से बदलाव के योग नहीं बनने। इनफैक्ट कि आपकी कुंडली की जब हमने पूरी विवेचना करी तो उसमें भी परिस्थितियां बिल्कुल प्रबल है और काफ़ी बेहतरीन रूप से आपके साथ वहाँ पे चल रही है और शादी के निश्चित योग है, उसमें किसी प्रकार से बदलाव की स्थिति नहीं है। लेकिन साथ ही साथ विवाह और नौकरी का बिल्कुल एकदम मिडल टाइम है, 2 महीने आगे हो 2 महीने पीछे हो, लेकिन साथ ही साथ वो चीज़ें आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे आती चली जानी है। इसके साथ ही आपको अपनी कला के विकास पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कुछ कलाएं हैं। कलाएं खासकर मंगल भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कह रहा है, निश्चित तौर पे आपकी आवाज़ काफ़ी सुरीली होगी और सुनने वाले लोग काफ़ी पसंद करते होंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र में भी आपका अच्छा कमांड होगा, अच्छी पकड़ होगी। तो उन चीज़ों को भी साथ साथ बढ़ाने का काम करें, क्योंकि ये जो आप बढ़ाएंगे ना, तो क्या होता है कि 2 तरीके की चीज़ें होती है जीवन में, ठीक है। एक होती है जैसे भूख लगा है तो एक होता है पेट भरने वाला और एक होता है मन भी भर देगा पेट भी भर देगा। तो अगर सिर्फ पेट भरने वाला खाओगे ना तो क्या होगा कि थोड़े समय के बाद फिर से भूख लग जाएगी। पेट भरा रहेगा लेकिन मन उखरा उखरा रहेगा, क्योंकि मन नहीं भरेगा। जब तक मन नहीं भरता ना तब तक कुछ नहीं होता। तो ये जो है ना, ये संतुष्टि देने वाला है। जॉब आपको सैलरी देगी लेकिन ये संतुष्टि देगी। और जीवन में क्या चाहिए? शांति और संतुष्टि। पैसे निश्चित तौर पे निहायत ही आवश्यक है, लेकिन शांति संतुष्टि क्या है? जैसे एक आप अच्छे खासे हो, दिख रहे हो और ऊपर से मेकअप कर लो तो ग्लो आ जाता है। तो शांति संतुष्टि वही ग्लो है, वो नूर है जो कि आ जाता है, उसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाता है, चमक उठते हो आप। नॉर्मल तो वैसे भी सब चल रहे हैं, तो ये आपको नूर देने का काम करेगा और इसे कभी ना खोना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथ साथ उसे निकालेंगे तो ये आपके हक में अच्छा काम करेगा। और खास कर एनजीओ रिलेटेड अगर आप सोचते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको गवर्नमेंट से भी हेल्प यहाँ पे मिल रही है और खुद से भी आप बेहतरीन रूप से वहाँ पे अपने आप को साबित कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा हम मध्य के क्षेत्र में जो कुछ लाइन है उसके विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भाग्य रेखा की एक दूसरी कड़ी है उसे हम ले लेते हैं, जो कि स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आपके हृदय रेखा के साथ जाके जुड़ रही है। ये अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी एज 37-38 जाएगी उसके बाद सक्रिय हो जाएगी और आपके लिए बेहतर कार्य करेगी। उस समय आपको विभिन्न प्रकार के अड़चनों से बचाने का काम करेगी और जीवन को बेहतरीन रूप से मुश्किलों से बचा के आगे की तरफ मूव करने में आपकी मदद करेगी। यहाँ पर जो त्रिशूलाकृति है ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जड़ें इसकी अच्छी नहीं है। जड़ों में क्या है कि हृदय रेखा 2 दफे बिल्कुल टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है। ये आपके जो रिश्ते होंगे ना, वो रिश्तों के बीच के एक जकड़न को दिखा रहा है, उसके बीच की जंग को दिखा रहा है, उसके बीच के बड़े बड़े मतभेदों को दर्शाने का काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे जो आपके बेटर हाफ होंगे उनके साथ आपको अपने रिलेशन को काफ़ी इनफैक्ट कि ऐसा बोले कि सहेज के चलने की स्थिति आपको पैदा करनी पड़ेगी, नहीं तो कई दफ़े मतभेद आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएंगे, आपके जीवन पर सवाल खड़ा करने की स्थिति ये लेके चले आएंगे और बड़े नुकसान की तरफ इंगित करने का काम करती हैं। तो बहुत ही सहेज के संभाल के आगे बढ़ना आपके हित में रहेगा। बस यही समझ लो, दोबारा से आपको बता दिए रहा हूँ, ठीक है। ऊपर के क्षेत्र में जो सूर्य का प्रभाव है अच्छा है, सफलता दिन प्रतिदिन मिलती चली जाएगी, लेकिन अपनी जिंदगी में सुख आपको उतनी ही कोसों दूर दिखती चली जाएगी अगर आपने जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को नहीं संभाला। देखो, हमेशा ये नहीं होता है कि हमें जीत मिलनी ही चाहिए। तर्क वितर्क कुतर्क सब अपनी जगह पे है, लेकिन ज़िंदगी में कभी खट्टा कभी तीखा कभी मीठा सब सहेजते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब ये नहीं कि हम हमेशा सही हैं तो हमें सही ही मिले, या हम गलत हैं तो मतलब हमेशा हमें सामने वाले से कोई डांटे नहीं। जब हम एक साथ आते हैं ना तो उस समय क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उलट होती है या गलत तरीके से हम लेते हैं या सामने वाला लेता है। तो उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए।
जब भी मुश्किल परिस्थिति आए ना, उस समय सबसे पहले चीज़ों को शांत कर लो, हंस बोल के, कैसे भी अच्छी अच्छी बातें करके, क्योंकि जब अकेले पर होगे ना तब पता चलेगा कि चीज़ें कैसी भी थी ना तो बहुत सुंदर थी। ठीक है, जब गुस्सा आएगा तब सिर्फ बुरा ही दिखेगी, और जब किनारे अकेले बैठोगे ना तब सिर्फ अच्छा ही दिखेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपको बचाने के लिए आपके पास कुछ रहता नहीं। इसलिए जब बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो ना, उस समय बस सामने वाले में की अच्छा ही याद करो कि क्या है नहीं है, और सामने वाले को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए सफलता के योग स्पष्ट तौर पे हैं, मतलब पारिवारिक सफलता, और जो आप एक परिवार के सदस्य के रूप में जो रिश्तों को निभाने की सफलता है वो आप बेहतर रूप से कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में अब चलते हैं और वहाँ पर जो कुछ उपस्थित रेखाएं हैं उनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपके शुक्र के क्षेत्र की बात करें तो ये काफ़ी प्रबल है, काफ़ी तीव्र है। शुक्र के तीव्र होने से क्या होता है, कई दफ़े आपकी मानसिक दशा काफ़ी तीव्र होती है और चीज़ों के अंदर काफ़ी तेज़ी से जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के काम संबंधित जो सोच है वो आपके अंदर बड़ी तीव्र होती है। तो इससे जातक को थोड़ा बचना चाहिए, और अध्यात्म जो कि आपसे दूर है उसके करीब आपको जाना चाहिए, ताकि कुछ यहाँ पर लाभ की स्थिति आपके लिए बने। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए तिल उपस्थित है, ये तिल भी भटकाव, चंचलता को स्पष्ट तौर पे प्रदर्शित करने का काम करता है। और जब भी ऐसे तिल की उपस्थिति आपकी हथेली में होती है, ऐसे जो भी खासकर लड़कियों की हथेली में होती है, और अगर पुरुष के भी हथेली में हो तो उन्हें बिल्कुल विपरीत लिंग से सावधान रहना चाहिए, और बाहर के किसी भी रिश्तों से बहुत बच के रहना चाहिए। अन्यथा, क्योंकि ये चीज़ें आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती है और ये आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बनती है, बड़े धोखों की तरफ ले जाती है, बड़ी मुश्किल में फंसाती है। तो विपरीत लिंग के प्रति जो आपका आकर्षण है ना, उसे बिल्कुल नगण्य कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है। बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी जीवन रेखा की अगर हम बात करें तो जीवन में भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकार स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं। आपकी हृदय रेखा भी दिखा रही थी, और जो आपकी जीवन रेखा है ये भी दिखा रही थी। तो हृदय संबंधित विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उपद्रव आपके जीवन में, जो अभी आपकी एज है ना, अभी से आपको दिखने लगे होंगे स्पष्ट तौर से, ठीक है। ये चीज़ें आगे भी आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य संबंधी रेखाओं की स्थिति काफ़ी डावाडोल है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के गुर्दा संबंधित रोग, मधुमेह संबंधित रोग और विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों की तरफ आपको बढ़ाने का काम कर रही है। तो आपने अगर सही तरीके से अपने जीवन को नहीं चलाया तो आगे आप बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं स्पष्ट तौर पे। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। मस्तिष्क विकार ऑलरेडी आपको शनि यहाँ पर दे रहा है, और ये सारे विकार हो गए तो फिर आप विकारों की जननी हो जाएंगे, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा के जो बीच के कोण में इस तिल के बैठने से ना, भाग्य रेखा का जो प्रभाव है और जो प्रवाह इसका होना चाहिए वो मंद पड़ गया है। और इसका प्रवाह मंद पड़ने से क्या होगा, जिस हिसाब से विकास प्राप्त होना चाहिए, जो आपको डिजर्व करना चाहिए, वो आप डिजर्व नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको कहीं ना कहीं अपने ध्यान को चारों तरफ से समेट के अपने करियर की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपका फाइनल ईयर है। अभी 2022 जो आने वाला है, ये आपको करो या मरो फाइनली सब कुछ देने वाला है, ठीक है। सब कुछ, इनफैक्ट कि इसके बाद बस संभालना है, मिलना जो है वो सब अभी मिल जाना है, ठीक है। तो चीज़ों में अपनी पूरी जान लगा दें आप, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा चंद्र की अगर हम बात करते हैं तो चंद्र की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। तो जातक को विभिन्न प्रकार के गलत लोगों से या गलत प्रकार की शिक्षा देने वाले लोगों से बच के रहना चाहिए, खासकर स्त्री पक्ष वगैरह से बच के रहना चाहिए। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रेखाओं की जो स्थिति है, ये आपके जो खासकर प्रवास होता है, बाहर देश विदेश के प्रवास, उसे दिखाने का काम कर रहा है। तो यात्राएं वगैरह आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है। हालांकि आप स्वतंत्र विचारधारा के हैं तो आपकी विचारधारा ही हमेशा सही है। मैं दोबारा ये बात बता रहा हूँ, एक कभी मत मानो, क्योंकि आपकी छोटी वाली उंगली स्पष्ट कर रही है कि आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। लेकिन दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती, ठीक है। जैसी स्ट्रेट है ना, आप भी बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट हो जाते हो जब अपनी पे आते हो। ऐसे मत हुआ करो, फिर परेशानी हो जानी आपने। इसके अलावा आपके अंगूठे के क्षेत्र को अगर हम देखें तो ये सारगर्भित है, बेहतर है, कोई नुकसान की बात नहीं है। अब हम चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में, और वर्तमान की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर एक 5वीं रेखा की स्थिति बन रही है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है और निर्धनता की तरफ बढ़ा रही है। यानी कि वर्तमान में जो आपके क्रियाकलाप है वो काफ़ी निम्न कोटि के हैं और निम्न स्तर के हैं। ये आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने वाले हैं। आपको तत्काल जो आप कर रहे हो उन चीज़ों से पीछे हट जाना चाहिए और अपने करियर पे ध्यान देवें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी रेखाओं का वर्णन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पर एक तिल की उपस्थिति अच्छा है,
क्योंकि आपके लिए सम्राट योग का निर्माण करता है, लेकिन अगर आप अपने पे खड़े नहीं उतरे तो फिर उस समय भंग होने में भी इससे समय नहीं लगता है। इसके अलावा बात अगर हम करते हैं आपके गुरु के इस माउंट की, तो वर्तमान में गुरु का भी प्रभाव उसी प्रकार से कमतर होता चला गया है। आपको कुछ खास प्रयोजन यहाँ पर करना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके अलावा पीली धातु किसी भी 5 से 8 वर्ष की बच्ची को आपको दान करना चाहिए। किसे दान करना चाहिए? वैश्य जो जाति एक होती है उसके कोई अगर बालिका हो उसे करना चाहिए, या कोई भी ऐसी बालिका चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी वर्ण से आती हो, जिसमें उसके गुण हो, उस जाति के, उससे संबंधित वर्ण के गुण हो, उसे दान कर देवे और उसे खिलावे पिलावे और प्रसन्न करके उसे घर से भेजे, आपको लाभ होगा तत्काल। और एक काम कर देना अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं आपके सैटर्न के क्षेत्र की। सैटर्न यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलों को बढ़ा रहा है, तो फिलहाल डिप्रेशन जैसी चीजें आपके आसपास स्पष्ट तौर पर होंगी। आपने एक शादी से संबंधित सवाल भी भेजा था। जी बिल्कुल, शादी के जो शुरुआती दिन है वो आपके लिए काफी बेहतरीन है, और शादी के जो योग है वो भी अगले 1 साल में कंप्लीट है, फाइनल। उसमें कहीं से कोई दोमत की स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी चमकदार है, काफ़ी तेज है, तो किस्मत के तो धनी हो, किस्मत का साथ यहाँ पर आपको लगातार अभी मिलेगा। ठीक है, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आपके लिए आ रही है, जो कि ऑलरेडी आपकी जब 5वीं रेखा की बात हम कर रहे थे उस समय हमने बताया, तो चीज़ों पर थोड़ा गौर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दाहिनी हथेली में रिश्तों को संभालने के गुण आपके अंदर विकसित होते दिख रहे हैं। अगर हमारी बातों का प्रभाव पड़े तो उसे और भी ज़्यादा विकसित करो, आपके लिए अच्छा होगा। कन्फ्यूजन में मत पड़ो कि दुनिया कैसी है क्या है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपको अंदर ही अंदर मारेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपके लिए हेल्थ वाइज काफ़ी मुश्किल है, और आफ्टर मैरिज हेल्थ इश्यूज आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ध्यान देके आपको यहाँ पर चलना चाहिए। संतान योग की अगर बात करें तो संतान योग में आपके लिए प्रथम संतान के पुत्र के योग हैं। इसके अलावा 2 पुत्रियों के योग स्पष्ट तौर पे आपके लिए बन रहे हैं। चंद्र का क्षेत्र काफी ज्यादा प्रबल हो रहा है, इस चंचलता को भी बढ़ाने वाला है। इसके अलावा जल को भी शरीर में बढ़ाने वाला है, तो रोगों की स्थिति यहाँ पर भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, हर एक चीज से बचने की आपको स्पष्ट आवश्यकता है। कुल वृद्धि, वंश वृद्धि समान रूप से होगा, लेकिन कुछ दोष की स्थिति आपकी डेस्टिनी में, वहां पर जब हमने देखा था आपकी मणिबंध रेखा वहां पर थी, तो उसका प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट तौर पे पड़ता हुआ दिख रहा है, तो उसके कारण थोड़े से सावधान आपको रहना चाहिए। इसके अलावा कुंडली में आपके 2 दोषों की स्थिति बनी है, उन दोषों से संबंधित जो निवारण है उसके संबंध में जब आपसे पर्सनली हमारी बात होगी उस समय आपको किया जाएगा, और निवारण संबंधित में जो उपाय हैं वो सब आपके समक्ष रखे जाएंगे, और उसके आगे आप उन चीज़ों का निराकरण करवाने के पश्चात अपने जीवन को पूरी आशा के साथ आगे की तरफ बढ़ाएं और बेहतर फलों की उम्मीद आप करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। अब आपके जो अंतिम सवाल हैं उन्हें एक बार और ले लेते हैं। करियर में देखो, लिमिटेड खासकर जो जॉब होते हैं ना, उस तरफ अगर आप जाओ, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कोई भी जॉब है, सोशल इंजीनियरिंग से लेके कुछ भी, तो उसमें आप अगर करते हैं उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट कि इसके अलावा अगर आप होम डिपार्टमेंट के कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में है, उसके द्वारा भी आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। यूपीपीएससी के लिए जो आप ट्राई कर रही हैं उसके लिए आफ्टर मैरिज करना, तब आपके लिए बेहतर मौके हैं। ठीक है, इसके अलावा आप खुद पे आत्मनिर्भर होंगी, यानी 100%, अभी से नहीं बचपन से हो, आगे भी रहोगे। मैरिज, हाँ, मैरिज के लिए लड़का कैसा होगा? बहुत बढ़िया, आपसे कम नहीं होगा, अच्छा होगा, और अच्छा ससुराल मिलेगा। ठीक है, और अपने कान और आँख, इन दोनों से संबंधित थोड़ा सा आप ध्यान देख रहना, उन दोनों के रोग अभी आपको तीव्रता से बढ़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में। और जो बाहर के लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, फुल्ली पेड सर्विस होती है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इसके जो प्रोसीजर्स हैं उसके विषय में आप जान सकते हैं, फिर अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे।